तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जो मासा है वो 35 दिया है और लासा जो है वो 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमें दूसरी संख्या पूछी है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, वो हम देखेंगे। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल मासा इंटू लासा। तो ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहली संख्या हमें क्या दी हुई है, एक संख्या दी हमें 175 इंटू इज इक्वल टू, अब मासा हमें कितना दिया है 35 इंटू और लासा दिया है 525 यानी कि 525। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहां से हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर में 35 इंटू 525 और ये यहाँ गुणे में है तो ये यहाँ इधर लेके आएंगे इसको, तो ये भाग में आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले किससे काटेंगे इसको। तो चलिए 5 से कट करते हैं इसको। 5 सत्ते 35, 5 दिए 15, 2 5 पंजे 25, 7 पंजे 35। ये फिर से 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 और 5 पंजे 25। तो इसका आंसर आ गया हमारा 105, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो क्या निकल के आई है 105। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 65 और 117 का मासा जो है वो 65 m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान पूछा है हमें क्या होगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सिंपल सा है, 65 और 117 का मासा हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन में हमें ये दिया है लेकिन पहले हम इसका मासा निकालेंगे। कितना आएगा 65 और 117 का जो मासा है वो कितना होगा, तो दोनों का मासा हो जाएगा 13। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 65 m माइनस 117। तो 65 m माइनस 117 ये क्या दिया हमें मासा, और हमारा मासा कितना निकल के आया है 13। तो इसको बराबर में रख देंगे। अब यहाँ से हम m की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो 65 m बराबर 13, ये इधर आएगा तो प्लस का 117 हो जाएगा। अब m इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे दोनों को तो 130, 117 और 13 130। और m बराबर 65 यहाँ इंटू में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 130 बटे 65। इसको कट करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको 5 से डायरेक्ट कटो, 65 दूनी 130। ये हो गया हमारा आंसर।